हेलो बच्चों, शिक्षा विद आर.एस. चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये जो सारा आपका प्रॉब्लम जो रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो आपका इक्वेशन पे रहेगा, है ना। किसी में इक्वेशन के रूप में हमको लिखना है और किसी में इक्वेशन को सॉल्व करके लिखना है, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हुआ है ना। इसका सही ये इक्वेशन 1, 2, 3 में आप एक ही इक्वेशन देख रहे होंगे और इन तीनों में से एक ही इसका सॉल्यूशन है, यानी बाकी दो जो इसका है सॉल्यूशन नहीं है। तो x का वैल्यू क्या होगा? x + 3 = अगर मेरा 0 आ रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा? निश्चित रूप से 3 जो है दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका, ये जो है x + 3 है मेरा = 0 है, तो x इधर लेफ्ट साइड में ही रहेगा और ये राइट साइड में चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या होगा? -3 होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे -3 कहाँ पे है? थर्ड वाले क्वेश्चन में, है ना। यानी कि यहाँ पे आंसर यस लिखेंगे, बाकी दोनों में नो लिखेंगे। उसी तरह है यहाँ x - 7, ठीक है। ये दोनों एक ही पे है और एक ही इसका नंबर है। तो ये बताइए -7 जब दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +7, वो 1 में प्लस हो जाएगा, है ना। +1 + 7 क्या होता है? 8 होता है ना। यानी कि 8 वाला नंबर आपका x का वैल्यू है। इसमें यस लिखेंगे, बाकी सब में नो लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह है 5x/25। तो ये 5 जो है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5x = 25 है ना। x इधर ही रहेगा, 25/5 हो जाएगा। ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 5 से ये 5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया, है ना। यानी कि जहाँ पे मेरा x का वैल्यू ये तीनों में 5 रहेगा वही मेरा आंसर है, बाकी में नो लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह m/3, तो ये 3 जो है अगर दूसरे साइड जाता है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 3 × 2 = 6 इसका आंसर होना चाहिए। यहाँ 6 कहाँ है? यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ -6 भी है और 6 भी है ना। तो जो +6 है या सिर्फ 6 है वो आंसर होगा, ठीक है। तो इन दोनों में नो आंसर दिए और इसमें यस दिए। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। ये क्या है? चेक विदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू बी गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी कि ये मेरा इक्वेशन एक दिया हुआ है और ब्रैकेट में उसका मेरा वैल्यू दिया हुआ है वेरिएबल का। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान बदल सकता है, ठीक है। तो n यहाँ वेरिएबल है, इसका n का कुछ भी मान हो सकता है, हमको मालूम नहीं है, हमको निकालना होगा। तो बोल रहा है कि n का वैल्यू जो है आप 1 रख कर चेक कीजिए कि क्या n + 5 = 19 होगा। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है, ऐसे हम लोग को बना कर दिखाना होगा, नहीं तो 5 में 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, 19 तो नहीं होगा। यानी LHS = RHS नहीं है ना। तो इसी चीज़ को बस हम लोग को बना कर दिखाना है। n + 5 = 19, ठीक है। तो n = हमको 1 रखना है ना। n = 1, तो क्या हो जाएगा? LHS = 1 + 5। 1 + 5, n के बदले 1 लिखेंगे, 1 + 5 6 होता है। हैंस LHS = RH डज नॉट = RHS, यानी n = 0 इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह है ई में मेरा दिया हुआ है 4p - 3। बाकी सब आपका प्लस में जो है आप उस तरह से बना लीजिएगा। एक हम आपका माइनस में सॉल्व कर दिए हैं। क्या है? 4p - 3 = 13। क्या सब्स्टिट्यूट करना है या पुटिंग क्या करना है? यहाँ पे आपका ई में वैल्यू दिया हुआ है, ई में क्या वैल्यू दिया है? p = -4 दिया है ना। तो हमको -4 डालकर देखना है कि क्या इसका सॉल्यूशन है ये या नहीं है। तो LHS में क्या हो जाएगा? ये 4
इंटू और p की जगह पे क्या रखेंगे -4, फिर -3, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16 होता है, वो भी क्या माइनस में, और ये हो गया -3, यानी कि -16 और -3 क्या हो जाएगा -19। और LHS मेरे RHS मेरा क्या है 13 है, यानी कि ये LHS और RHS मेरा इक्वल नहीं है, इसलिए P इक्वल टू -4 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या बता रहा है कि आप सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी कि हमको क्या करना है, डायरेक्ट उसका आंसर नहीं निकाल कर उसको ट्रायल के द्वारा निकालेंगे, यानी कि हम उसका 1 2 3 4 इस तरह से वैल्यू डालते जाएंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा इसका सॉल्यूशन है। तो क्या है मेरा क्वेश्चन, फर्स्ट है 5p + 2 = 17। तो पुटिंग p = 1, हमको मालूम नहीं है इसका आंसर क्या है, तो हम पहले 1 रखेंगे। देन वी गेट LHS = क्या हो जाएगा 5, और p का वैल्यू क्या रखेंगे 1, 5 × 1 + 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 2 7, और ये आपका RHS क्या है 17, यानी 7 जो है 17 के बराबर नहीं है, यानी RHS की LHS जो है RHS के बराबर नहीं है, इसलिए P जो है आपका सॉल्यूशन नहीं है। तो अब दूसरा हम चेक करेंगे कि अब क्या रखें इसका वैल्यू, तो 2 रखेंगे, है ना। पुटिंग P = 2, देन LHS = क्या हो जाएगा, P की जगह पे रखेंगे 2, तो 5 × 2 + 2, 5 × 2 क्या होता है 10 + 2 12, ये भी आपका 17 के बराबर नहीं है, यानी LHS जो है RHS के बराबर नहीं है। फिर पुटिंग P = 3, तो देन LHS = क्या हो गया 5 × 3 + 2, यानी क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 5 3 = 15 + 2 = 17, है ना, इक्वल टू ये तो 17 मेरा RHS भी है, यानी कि LHS = RHS, यानी कि यही मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी सॉल्यूशन क्या है मेरा, हैंस द सॉल्यूशन इज, क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैंस द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, क्या होगा P = 3, ठीक है, ये लिखेंगे। फिर है अब क्या है जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कह रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और उसको इक्वेशन के रूप में लिखना है। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9, बस इसी को हमको न्यूमेरिकल लिख देना है, यानी सम का क्या मतलब होता है प्लस करना, है ना, किससे प्लस करना है x को, तो 4 से, और आंसर क्या आएगा मेरा 9 आएगा, यानी x + 4 = 9, यही हमको इक्वेशन के रूप में लिख देना है, यही इक्वेशन है, ठीक है। तो बस यही हम लोग को काम करना है। उसी तरह से है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, यानी y में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो इक्वल टू क्या होगा 8 होगा, यानी y - 2 = 8। फिर है 10 टाइम्स a, है ना, 10 टाइम्स a, यानी 10a का वैल्यू क्या आएगा 17, यानी 10a = 70, ठीक है। उसी तरह से हो गया आपका 4 में क्या है, द नंबर b डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 6, यानी b को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, है ना, यानी कि b डिवाइडेड बाई 5 = 6, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिवाइड का साइन ना दे के बाई लिख देंगे, b/5 = 6, ठीक है। फिर उसी तरह 3/4 ऑफ t इज 15, 3/4 का क्या मतलब है 3/4, 3/4 t = 15, है ना। 7 टाइम्स m + 7 गेट्स you 77, 7 टाइम्स m, यानी 7m में प्लस करेंगे 7
को तो हमको क्या मिलेगा 77, यानी इसको इक्वेशन के रूप में क्या लिखेंगे 7m + 7 = 77। फिर उसी तरह है सेवेंथ में क्या है 1/4 ऑफ ए नंबर x - 4 गिव्स 4, यानी 1/4 का मतलब होता है 1/4 और वो नंबर क्या है x, यानी 1/4 x में माइनस क्या करेंगे 4 को, तो हमको क्या मिलेगा 4। उसी तरह इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, 6 टाइम्स y का क्या मतलब होता है 6y, उसमें हमको क्या टेक अवे करना है 6 को, यानी -6, तो हमको क्या मिलेगा 60। ठीक है। उसी तरह इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z यू गेट 30, यानी कि अगर हम 1/3 ऑफ z यानी 1/3 z में कितना प्लस करें 3, तो हमको कितना मिलेगा 30, है ना। तो इसको इक्वेशन के रूप में इस तरह से हम लोग लिख देंगे 1/4x - 4 = 4, 6y - 6 = 60 और 1/3z + 3 = 30। ठीक है। स्टेटमेंट को सही से समझेंगे और उसको इक्वेशन के रूप में लिख देंगे, ऐसा क्वेश्चन आपका आएगा, है ना। फिर क्या है, इस बार आपका इक्वेशन दिया है हम लोग को, अब सीधे इसका रिवर्स करना है। इस बार इक्वेशन दिया हुआ है और हमको क्या करना है स्टेटमेंट में इसको लिखना है। ठीक है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। ठीक है। p + 4 = 15। p क्या है एक नंबर है, अ नंबर p या तो आप एडेड टू 4 इज या गिव्स 15 लिख सकते हैं, या द सम ऑफ p एंड क्या लिखेगा सम ऑफ अ नंबर p एंड 4 इज 15। सेकेंड का आंसर है m, सेकेंड आपका दिया हुआ है कि m - 7 = 3, यानी m में क्या किया गया सब्ट्रैक्टेड 7 किया गया है, आंसर क्या आया है 3 आया है ना। तो उसको आप दिमाग में सोचिए, फिर उस तरह से उसको लिख दीजिए, है ना। तो उसी तरह 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, 2 टाइम्स m, यानी कि आपका दिया हुआ था 2m = 7, है ना। 2m = क्या दिया था = 7 दिया हुआ है, तो 2m को क्या बोलेंगे 2 टाइम्स m गिव्स 7। उसी तरह इसको क्या करेंगे 1/5, या तो ये लिखेंगे कि m / 5 वी गेट 3, या फिर लिखेंगे 1/5 ऑफ m इज 3। ठीक है। एक ही चीज़ को हम 2-3 तरह से लिख सकते हैं, पर स्टेटमेंट मेरा सही होना चाहिए। उसी तरह से इसको क्या लिखेंगे 3/5 ऑफ m इज 6, यहाँ पे लिखेंगे 3, सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ p एंड 4 इज 25। इज के जगह पे हम लोग गिफ्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। फिर 4p, यानी कि if we subtracted 2 from 4 times p then we get 18। ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ हाफ ऑफ p एंड 2 इज 8, है ना। तो इसी तरह से हम लोग अपना स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे। 7 subtracted from m is 3, 2 times m is 7, 1/5 of a number m gives 3, 3/5 of a number m gives 6, sum of 3 times p and 4 gives 25. If 2 subtracted from 4 times p we get 18, sum of half of p and 2 is 8। ठीक है। सम मीन्स आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्टेड मीन्स माइनस करना है, ये सब तो हम लोग को मालूम है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में है आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। इसको इक्वेशन के रूप में सेट करना है। क्या कह रहा है, इरफान सेज डैट ही वाज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, टेक एम टू बी द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल, यानी कि हमको क्या मानना है कि परमित के पास जो मार्बल्स है वो टोटल उसका नंबर क्या है m है। ठीक है। इस तरह से शुरुआत करना है हम लोग को।
फिर क्या कह रहा है, अब हमको परमीत का नंबर मालूम हो गया कि उसके पास m मार्बल्स है, तो इरफान का मार्बल्स क्या हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ परमीत, यानी कि 5m और मोर देन, यानी कि 5m + 7 = 37। लेकिन इस तरह से डायरेक्ट नहीं है, जबकि ये थोड़ा ज़्यादा नंबर का रहेगा तो स्टेटमेंट तैयार करेंगे हम लोग, है ना। तो क्या लिखेंगे, लेट m be the number of Parmit's marble, then the number of Irfan's marbles क्या हो जाएगा 5m + 7, and the required equation is, या ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इरफान्स मार्बल्स = 37 भी आपका गिवन दिया हुआ है ना। एंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 5m + 7 = 37, ठीक है, क्योंकि इरफान का मार्बल हमको बताया हुआ है और इक्वेशन के रूप में ये है। फिर उसी तरह इसको सॉल्व हम लोग को नहीं करना है, बस इक्वेशन के रूप में लिखकर छोड़ देना है। फिर एक क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है कि लक्ष्मी's father is 49 years old, he is 4 years older than 3 times लक्ष्मी age, टेक लक्ष्मी's age to be y years, लक्ष्मी का एज हम लोग को y ईयर्स लेना है और लक्ष्मी के फादर का एज बता रहा है कि 49 ईयर्स है और हमको उसको इक्वेशन के रूप में लिखना है। तो लक्ष्मी से कंपेयर करते हुए क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, यानी कि 3y, और कितना ओल्डर देन है उससे भी कितना है 4 ईयर्स, है ना, यानी +4 = आ जाएगा मेरा 49। तो हम लोग सेंटेंस कैसे लिखेंगे, लेट लक्ष्मी एज टू बी y ईयर्स, देन लक्ष्मी फादर एज = 3y + 4, है ना। फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 3y + 4 = 49 है, यानी हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 3y + 4 = 49। फिर एक क्वेश्चन नंबर 6 का 3 क्या कह रहा है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7, द हाइएस्ट स्कोर इज 87। हम लोग को टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी L, यानी कि हम लोग को लोएस्ट स्कोर क्या लेना है L लेना है, ठीक है, लोएस्ट स्कोर कितना लेना है L लेना है। और फिर कह रहा है कि हाईएस्ट मार्क्स हम लोग को बता दिया है कितना है 87 है, लेकिन उसको इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वो लोएस्ट मार्क के ट्वाइस से में +7 करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा 87, यही हाईएस्ट मार्क है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लेट द लोएस्ट स्कोर टू बी L, देन द हाईएस्ट स्कोर = 12 + 7, है ना, उसका ट्वाइस से 7 बोल रहा था प्लस करने के लिए। फ्रॉम क्वेश्चन 12 + 7 = 87, यही मेरा हाईएस्ट मार्क्स है, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 87। फिर फोर्थ में क्या है, in an isosceles triangle the vertex angle is twice either base angle, let the base angle be in degrees, यानी कि हम लोग को बेस का एंगल जो है वो b लेना है। रिमेंबर डैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, हम लोग को मालूम होना चाहिए चाहे जो भी ट्राइंगल हो उसका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है ना। तो क्या हो जाएगा, लेट द बेस ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल बी इन डिग्रीज, ठीक है, ये क्वेश्चन वाला ही हम लोग लिख दिए उसका। देन द वर्टेक्स एंगल क्या बोल रहा है कि ट्वाइस है, आपका बेस के एंगल का ट्वाइस है, यानी कि 2b। फ्रॉम क्वेश्चन क्या हो जाएगा b + b + 2b = 180 डिग्री, और इसको प्लस करेंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यानी कि 4b = 180 डिग्री, हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 4b = 180 डिग्री। अब आपको हम दिखा देते हैं ये आइसोस्केल ट्राइंगल क्या होता है, जिसका 2 साइड जो होता है बराबर होता है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल जो है मेरा बराबर होगा, बोल रहा है ये दोनों एंगल जो है b है और ये एंगल जो है वो 2b है,
और ये तीनों को जब हम प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है। बस इसी को हम लोग को लिखना है इक्वेशन में, है ना। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें।